तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2023 एग्जामिनेशन के लिए हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। क्या सर हमें इस एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए? मैंने कहा क्यों? क्योंकि सर इसका कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाता है ना, क्या हम उस आंकड़े को पार कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल सर, कैसे बताऊंगा। क्या सर ये एग्जामिनेशन का कुछ अलग पैटर्न है या इसका भी एग्जामिनेशन पैटर्न सेम है जैसा आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क का होता है? अगर सेम है तो क्या इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कोई चेंज है? इजी है या टफ है? आरबीआई का नाम लगते ही चीजों को हम अपने हिसाब से अज्यूम करने लगते हैं टफ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे इजीएस्ट पेपर है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर में जब हम पेपर का एनालिसिस करेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि कौन से एरिया से ज्यादातर क्वेश्चंस पूछता है और कौन से एरिया को ये इग्नोर करता है जहां से क्वेश्चन नहीं आता है, जिससे कि हमें एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स के बारे में एक आइडिया लग सके और उन्हीं एग्जाम रिलेवेंट टॉपिक्स को ही हम अपने स्टडी प्लान और आपके डेली रूटीन में ला पाए, जैसे कि कम समय में हम ज्यादा बेहतर तरीके से अपने तैयारी को ले सकें। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है, जिस हिसाब से हमें एक नॉर्मल एक नंबर अचीव हो जाए, जो कि हम जब मॉक्स देते हैं तो हमें पता नहीं चलता ना कि हमने मॉक्स में अच्छा परफॉर्म किया या नहीं। तो एक नॉर्मल नंबर जो हम आंकड़ा पार करने चाहिए मॉक्स में, तो वो नंबर भी हम निकाल के रखेंगे आपके प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से। और साथ ही साथ प्रॉपर वे में किस तरीके से हम अगर मॉक्स दें तो हमारे मॉक्स के मार्क्स इंक्रीज कर पाएंगे, हमारे परसेंटाइल इंक्रीज कर पाएंगे, जिससे कि हम इस एग्जामिनेशन के लिए काबिल बनके इस पेपर को क्लियर कर पाएंगे। तो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ इस सेशन में डिस्कस करने वाला हूं, तो एंड तक जरूर से बने रहिएगा। आपके सारे क्वेरीज का आंसर इस सेशन में आपको मिल जाएगा। तो अगर यह सेशन आपको प्रोडक्टिव लगेगा, इफेक्टिव लगेगा, फ्रूटफुल लगेगा, तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंच पाए और ये एफर्ट से मेहनत रंग ला पाए। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न की बात करें तो ये नॉर्मल जिस तरीके से आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क और एसबीआई पीओ क्लर्क का प्रीलिम्स होता है, क्योंकि आरआरबी को तो कंपेयर ही मत करो, वो तो अलग ही एग्जामिनेशन है, उसी तरीके का पैटर्न फॉलो करता है कि 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 क्वेश्चन क्वांट के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के, और मार्क्स भी 30, 35, यानी कि हर एक क्वेश्चन एक मार्क का, और 20 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग आपके पास है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और पूरा टाइम अगर हम बात करें 1 घंटा, और सेक्शनल टाइमिंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है। तो नॉर्मल अगर हम पैटर्न की बात करें प्री का, तो वो पूरा का पूरा मिलता जुलता है आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क के प्रीलिम्स पैटर्न के साथ। लेकिन अगर मैं एलओडी की बात करूं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, तो इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क से इजी रहेगा। क्योंकि अगर ये इजी इतना नहीं रहेगा तो बच्चे यहां पे 90 प्लस आउट ऑफ 100 कभी स्कोर नहीं कर पाएंगे। अगर हम आईबीपीएस और एसबीआई क्लर्क के कट ऑफ के बारे में बात करें तो वो 80 तक जाता है, 70, 80, 85, आईबीपीएस क्लर्क भी 85 टच कर जाता है, लेकिन इसके कट ऑफ 92, 94 ऐसे भी गए हैं। 90 प्लस बच्चे कर पाने के 2 रीजन बनते हैं। ये नहीं कि पेपर आसान, सिर्फ एक ही चीज आप कंक्लूड करो ना। एक तो ये इजी है जिसके वजह से बच्चे इतना स्कोर कर पा रहे हैं, और कट ऑफ इतने ज्यादा जाने के पीछे का एक और रीजन है, इसके वैकेंसीज काफी ज्यादा कम आते हैं। मैं आपको बिल्कुल चीट नहीं करूंगा, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। इसके वैकेंसीज बहुत कम होते हैं, मतलब सिर्फ नंबर से ये मत प्रेडिक्ट कर लीजिएगा बहुत इजी होगा इन दोनों से, लेकिन इतना भी इजी नहीं। कट ऑफ बढ़ने का जो दूसरा रीजन है वो है इसके वैकेंसीज कम होने का। तो एलओडी के बारे में पता चल गया कि इनसे तो इजी ही रहेगा। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जो इन एग्जामिनेशन का हमारा नॉर्मल सिलेबस है, मैं दिखाऊंगा आगे, वही रहेगा। और अगर मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात करूं तो मेंस एग्जामिनेशन वही एबीपीएस और एसबीआई क्लरिकल मेंस की तरह ही आपको लगेगा। जैसे कि अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 40 क्वेश्चंस क्वांट में, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग में, 40 क्वेश्चंस कंप्यूटर होगा। ये चीज पॉइंट टू बी नोटेड, पैटर्न में कंप्यूटर होगा। लेकिन ये देखते ही सभी का एक कमेंट, सर कंप्यूटर कहां से पढ़े? अरे बिल्कुल चिंता ना करो, जब भी बैंक एग्जाम्स के कंप्यूटर सेक्शन की बात आती है ना, यहां पे हो या फिर आपके इसमें भी होता है, आरआरबी में होता है, तो वो ना कम एफर्ट्स में आप एक डिसेंट स्कोर तक पहुंच सकते हो। उसके लिए प्री क्लियर करने के बाद सर आप ऐसा गाइड मत करो। आज सभी लोग बोलते हैं कि प्री से पहले पढ़ो मेंस के लिए। मैंने कहा मेंस के लिए दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो, कंप्यूटर ना पढ़ो। कंप्यूटर के लिए एक क्रिस्प सा जो भी नॉलेज आपको चाहिए डिसेंट स्कोर के लिए, वो प्री के बाद जो मेंस तक का समय में आराम से बन जाएगा। मेरे ऊपर भरोसा रखो। अभी के लिए इसके ऊपर पूरा बिल्कुल फोकस अपना ना ले। हाँ, जनरल अवेयरनेस जहां पे करंट अफेयर्स रहता है वो कम दिनों में नहीं होता, क्योंकि बहुत वास्ट चीज आपको कवर करना होता है। तो ये डेली बेसिस पर रहिए, क्योंकि इसका भी वेटेज हर एक क्वेश्चन, मतलब हर एक सेक्शन से 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क के, तो 5 सेक्शन के साथ 200 मार्क के क्वेश्चन, और 200 क्वेश्चन 200 मार्क के, और सेक्शनल टाइमिंग भी आपके पास 30 मिनट के हैं। कंप्यूटर के लिए 20 मिनट उसने दिया है, क्योंकि पढ़ के आंसर करना होता है, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी उसने कम समय दिया है, 25, पूरा 135 मिनट्स, यानी कि 2 घंटे 15 मिनट का पूरा पेपर रहेगा। यहां पे भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगा और ओवरऑल कट ऑफ रहेगा। मेंस तो जब हम मेंस तक जाएंगे तो ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। ये था आपका ओवरऑल एग्जामिनेशन पैटर्न।
जल्दी से चर्चा कर लेते हैं कि प्री, हम लोग आज थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे प्रीलिम्स के ऊपर, क्योंकि मेंस के लिए अलग डिटेल्ड वीडियो में ले आऊंगा, लेकिन मेंस की तैयारी कैसे करनी है वो मैं आज बता दूंगा आपको। जिस भी साल की बात की जाए, रीडिंग कंप्रेहेंशन 10 मार्क, 9 मार्क और 10 मार्क मिल रहा है। इससे हम अपना कंक्लूजन जो ड्रॉ करेंगे कि रीडिंग कंप्रेहेंशन से नॉर्मली आपको एक 10 मार्क का क्वेश्चन तो देखने के लिए मिल ही जाएगा इस साल भी। अगर मैं बात करूं, मतलब चांसेस है 8 से 10 तो हो ही जाएंगे। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस की, अगर मैं बात करूं मार्क द करेक्ट सेंटेंस, मतलब एरर डिटेक्शन का बड़ा भाई कि इनमें से कौन सा करेक्ट है पूरा। आपको साल 2000 और ये जो साल 2022 है ना, ये मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस का ही है, मतलब मेरे शिफ्ट में ही 4 क्वेश्चंस आए थे, मैं उसी को ले रहा हूं। तो इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्क द ये या फिर एरर डिटेक्शन, इन दोनों पार्ट्स, क्योंकि एरर डिटेक्शन भी आपको पहले पूछे जा रहे हैं। तो एरर डिटेक्शन या फिर सेंटेंस करेक्शन के बाद अगर हम बात करें तो यहां से 5 क्वेश्चन तो गारंटेड आ ही जाएगा। उसके अलावा आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स है, और उसके बाद आपके पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मतलब एरर डिटेक्ट करके उसको सुधारना होता है, और साथ ही साथ पैराजम्बलिंग। तो पैराजम्बलिंग हर बार आने के साथ मैं ये कह सकता हूं गारंटेड कि आपके पैराजम्बलिंग से तो क्वेश्चन आने के हर एक शिफ्ट में चांसेस बन जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है और यहां पे क्लोज टेस्ट है, इस फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट, क्योंकि अगर ये आया तो ये नहीं, ये आया तो ये नहीं, हो सकता है दोनों के दोनों आपको मिल जाए, इससे भी आपको 5 क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो या फिर मिसस्पेल्ड या फिर इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया हो, उसमें से कभी कभार क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये 100% तो कंफर्म नहीं, आपको वर्ड स्वैप भी मिल सकते हैं, आपको और छोटे छोटे चीजें भी मिल सकते हैं। तो और बाकी के मिसलेनियस टॉपिक से 5 मार्क का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और पूरा 30 मार्क आप ये एक्सपेक्ट करके चलो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने क्या कंक्लूड किया प्रीवियस ईयर से, यही तो कंक्लूड करना होता है तैयारी के लिए। आरसी आएगा ऑलमोस्ट एक 8 से 10 मार्क का, एरर डिटेक्शन या फिर करेक्ट सेंटेंस को मार्क करना, इससे 5 मार्क, क्लोज टेस्ट एक बड़ा सा पैराग्राफ में फिलर या सिंगल लाइन के फिलर या डबल फिलर्स, इससे 5 मार्क के क्वेश्चन ये आने के चांसेस है। 10 5 5 20। सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि एरर को आपको रेक्टिफाई करना होता है, और मिसस्पेल्ड वर्ड आपको चुनना होता है कि यहां पे कौन सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इनअप्रोप्रिएट वर्ड किस जगह पे वर्ड का गलत इस्तेमाल किया गया है, या फिर वर्ड स्वैप। इनमें से आपको सारे मिला के किसी भी एक टाइप के हिसाब से 5 मार्क के क्वेश्चन मिल सकते हैं 25, और पैराजंबल से 5 मार्क लेके ही चलिए, हर एक शिफ्ट में आता है 30। तो ये आपने ओवरऑल डिकोड किया 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर से कि इस साल के पेपर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हमें उनके ऊपर काम करने हैं। सेम चीज अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो हर साल आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, हर साल आपको सिलॉस के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, हर बार आपको अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के क्वेश्चन मिलते हैं, और साथ ही साथ अल्फा न्यूमेरिक के साथ न्यूमेरिक सीरीज भी देखने के लिए मिल रहा है। मतलब ये दोनों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि मैं जो लास्ट साल पेपर दिया था 2022 में, तो मुझे 10 मार्क के क्वेश्चन, एक तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा सीरीज होता है जहां पे अल्फाबेट्स, नंबर, सीरीज सब कुछ होते हैं, जो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट फ्रॉम द राइट हैंड ऐसे करके जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, इमीडिएटली फॉलोड बाय, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय, वो। और न्यूमेरिक सीरीज और अल्फाबेट सीरीज में से भी अलग से वो उसी पेपर में उसी शिफ्ट में क्वेश्चन दे रहा है 5-5 करके। कैसे? न्यूमेरिक सीरीज में आपके पास 3-3 डिजिट्स के 5 नंबर दिए होंगे, उसमें से वो बोलेगा इनको अगर मैं अपने आप में ही असेंडिंग में सजा दूं तो कितने परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, कितने परफेक्ट क्यूब बनेंगे, इनको अगर सजा देंगे तो जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उसका मिडिल वाला डिजिट कितना है, ये आपको पता है, वैसे टाइप का। एंड अल्फाबेट में भी सेम कि अगर मैं इन सबको अल्फाबेट वाइज सजा दूं तो डिक्शनरी में ये कौन सा वर्ड आएगा, कैसा प्लेस आएगा। तो आपको ये एक एरिया जो है, अगर आपने काम नहीं किया इस पे काम कर दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे आरबीआई असिस्टेंट हमेशा अपना पेपर में क्वेश्चंस रखता है, 10-10 मार्क के रख रहा है, तो 5 तो मिलने कंफर्म है। यहां से ब्लड रिलेशन हर बार आया है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हर बार आया है, तो यहां से भी आपका इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रहा है। मिसलेनियस क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, वन लाइनर जो है मिसलेनियस वाले, और बाकी आपका आपके पजल्स और अरेंजमेंट्स। और अगर आप पजल्स और अरेंजमेंट्स देखें तो लगभग 10 मार्क तो मिनिमम, लेकिन लास्ट 2 साल के ट्रेंड के हिसाब से 15 मार्क के पजल्स आ रहे हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट करके चले कि 15 मार्क्स के पजल तो हमें मिलने ही मिलने हैं। बाकी जो 20 मार्क के क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, और अगर कोडिंग डिकोडिंग वगैरह आ गया तो उसमें से मैं मिनिमम तो 5 मार्क मान के चलता हूं मिनिमम। इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे तो एक क्वेश्चन तो सेट गारंटी 5 मार्क मान के चलता हूं। ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट से तो मैं मान के चलता हूं 5 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। मिसलेनियस से 3 से 4 क्वेश्चन 3 मार्क के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। अब अगर इसको आप 5 से 7 कर दोगे तो ये कैसा सेट ले सकता है आपका पूरा का पूरा? अगर देखोगे 10, 10, 20, 35 हो गया, और ये 7 करते ही क्या बन गया कि या तो आपको इनइक्वालिटी, सिलोइज्म, इसके साथ कोडिंग डिकोडिंग भी फ्री मिल सकता है। इन सबसे मैंने कहा कि आपको 7 मार्क के, 5 से 7 मार्क के क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये जो हम प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करते हैं उससे यही कंक्लूजन होता है कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन है, किसके कितने वेटेज रह सकते हैं पेपर में, वो जान जाए और उसी हिसाब से हम तैयारी करें। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी आया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। अब इस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को कैसे डील करना होता है, इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है। जिस भी साल की बात करो, आपको सिंप्लीफिकेशन से डायरेक्ट 10
15 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो ये हम मान के चल सकते हैं कि इस बार भी 15 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। और ऊपर से जब मैं नंबर सीरीज की बात करता हूं तो नंबर सीरीज नहीं तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, इनमें से क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो बाकी नंबर सीरीज नहीं तो क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर भी हो सकता है, मिसिंग कुछ भी हो सकता है, उसमें से 5। मतलब ओवरऑल अगर हम करें तो स्पीड मैथ से 20 मार्क का क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। मिनिमम 15 तो गारंटेड बनता ही है, मिनिमम, इससे कम कभी हो ही नहीं सकता। एंड अभी आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि पजल्स जब पीओ पेपर में हम वेटेज देखते हैं तो इसका 20 और बाकी का 15 रहता है, जिसके वजह से हम 20 पजल्स, जब 20 मार्क के पजल्स आते हैं तो अटेम्प्ट्स कम हो जाते हैं, बनने प्रॉब्लम हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं। जब ऐसा सेटिंग आपके पेपर में ज्यादा इन टॉपिक से आया होगा और इससे 15 किया होगा तो ये 20 क्वेश्चन तो आप लोग 10 मिनट में आराम से उड़ा सकते हो, गारंटी है। जिससे कि खुद पेपर ऐसा सेट किया जाता है, ऐसे पैटर्न फॉलो करता है जिससे कि आप खुद मार्क्स स्कोर कर सको। एंड सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ पॉइंट ऑल्सो। आपको स्पीड मैथ से 20 मार्क के क्वेश्चन वो दे रहा है जानबूझ के। ये 20 क्वेश्चन तो आपको करने के लिए 7 से 8 मिनट लगने चाहिए हार्डली। उसके बाद पूरा का पूरा 13 मिनट आप अगर इन बाकी के 15 क्वेश्चन जहां पे एक फिक्स पैटर्न उसने फॉलो किया है, 5 का डीआई और 10 का एरिथमेटिक, इस साल में थोड़े ज्यादा आ गए थे, वो अलग, इस कंडीशन को इग्नोर मारेंगे तो एक कॉमन कंडीशन को आएंगे, तो एक सेट का डीआई और 10 मार्क के एरिथमेटिक, उस हिसाब से आपका जो ये पैटर्न है 25 और 10 का बन गया 35। और इतने ज्यादा स्पीड मैथ के क्वेश्चंस पूछने के कारण ये पेपर को कहीं ना कहीं इजी बना देता है, क्योंकि अगर आप 7-8 मिनट में उन 20 क्वेश्चन को अपने झोली में डाल दोगे तो बाकी 13-12 मिनट कम से कम अगर हम लें तो उसमें 15 क्वेश्चन जो क्लरिकल लेवल से नीचे लेवल वाले क्वेश्चन है वो आराम से बन जाएंगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूं कि पेपर का पैटर्न खुद इस तरीके से वो दे रहा है जैसे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। अब बात करते हैं कि आपको तो मैंने बता दिया क्या कुछ आए हैं, मैंने खुद से बता दिया कि लेवल क्या रहेगा, लेकिन एक बार आपको भी तो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है कि एक्चुअली में लेवल क्या है। तो इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स पे तो मैं और एक बार करवा दूंगा, लेकिन लास्ट टाइम का जो सेल्फ गिवन एनालिसिस है वो मैंने आपको करवा दिया है। उससे पहले साल का जो 2019 का था वो भी मैंने आपको करवा दिया है। तो मैंने आपको सारे के सारे मेमोरी बेस्ड ऑलरेडी इसी करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे करवा लिया है। वो आपको कहां मिलेंगे? सोर्सेस फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप अगर प्रोफाइल में मेरे चैनल में जाओगे और आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन, उसके नीचे नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे धीरे धीरे जाओगे, धीरे धीरे सब कुछ पुराने सारे एग्जामिनेशन के यहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अरे भाई सब कहां गया, बहुत ज्यादा है। तो आपको यहां पे मिल जाएगा आरबीआई असिस्टेंट का पेपर। फिर अगर आप थोड़ा नीचे और जाओगे तो आपको आरबीआई असिस्टेंट का मेंस पेपर मिल जाएगा। देख लो भाई लोग, मेंस पेपर भी आपके लिए है। ये आपके कहां पे है? ये आपका प्रीवियस ईयर मेंस एग्जामिनेशन के प्लेलिस्ट में है, और इसी में आपका प्रीवियस ईयर के सारे पेपर मिल जाते हैं, चाहे बात कीजिए आरबीआई की या चाहे बात कीजिए आपके आईबीपीएस की, आरआरबी की, सारे प्रीवियस ईयर पेपर यहीं पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप दोबारा बोलेंगे तो दोबारा भी करवा देंगे, हम तो आप ही के लिए है। अब बात करते हैं कि इन टॉपिक से हमारा स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे टू अटेम्प्ट मॉक्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर एग्जामिनेशन खुद ही ऐसा पैटर्न किया है कि बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, उसके वजह से कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहता है। सबसे पहले हम साल 2022 यानी कि लास्ट ईयर जो रिसेंट आपका एग्जामिनेशन हुआ है उसका कट ऑफ आपके सामने रखे हैं। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग देख रहे होंगे अपना जोन। तो मैं अगर अपने जोन की बात करूं भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में अगर मैं अपने जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यहां पे 90.5 का कट ऑफ रहा है जस्ट लास्ट ईयर। आपने अपना देखा होगा, थोड़ा एनालिसिस करते हैं उसके रिगार्डिंग। उससे पहले साल 2019 में अगर मैं अपने जगह भुवनेश्वर की बात करूं, आप अपना देख लो, उस हिसाब से 95, भाई साहब समझ रहे हो, 95.75 का कट ऑफ आना, समझ रहे हो, तो ऑलमोस्ट 96 आउट ऑफ 100। और यही पेपर में मैंने स्कोर किया था, मुझे एग्जैक्ट पूरा का पूरा टोटल स्कोर याद नहीं कितना कुछ था, 90 समथिंग 90 कुछ था, लेकिन मेरे क्वांट में मैंने ये स्कोर कार्ड भी आपको शो किया है। 35 क्वेश्चंस, 35 मार्क्स थे, और रीजनिंग में भी शायद मेरे नहीं, रीजनिंग में थोड़ा कम हुआ था, एक पजल सेट गलत हो गया था या कुछ। इंग्लिश में भी मेरे 30 ऑलमोस्ट थे या कुछ, मतलब 95-96 मेरे मार्क्स थे। मैंने स्कोर कार्ड शो किया है, मुझे याद नहीं, बहुत पुराना है, सर्च कर लीजिएगा करियर डिफाइनर आरबीआई असिस्टेंट स्कोर कार्ड, आपको मिल जाएगा, जहां पे 96-97 ऐसा कुछ मेरा स्कोर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो बच्चे अटेंड कर पा रहे हैं, आप अपने स्टेट के भी देख रहे हैं, जोन के भी देख रहे हैं, एक और साल भी देख लीजिए, साल 2016-17, जिससे आपको एक और क्लैरिटी आ जाए। भुवनेश्वर, जब साल 2017 की बात की जा रही थी तो वहां पे कंपटीशन काफी कम था, कंपटीशन आपका मास जो था वो कम होने के कारण ये कट ऑफ काफी कम गया था। लेकिन जब धीरे धीरे साल बढ़ रहा है, 2019 में उसका कट ऑफ 95.75 जाना, 96 ऑलमोस्ट, साल 2022 में उसका कट ऑफ ऑलमोस्ट 91 जाना। तो कहीं ना कहीं अगर मैं एक ओवरऑल नंबर फिगर की बात करूं तो आप मॉक्स में ये ट्राई कीजिएगा, ऐसा कोई नहीं है कि कट ऑफ ये रहा है तो ये रहेगा। मॉक्स में आपने एक नंबर मांगा था ना, तो परसेंटाइल तो मॉक्स में आपको सबसे पहले देखना होता है, ये तो मैं बताता हूं। वो प्रैक्टिकल चीज छोड़ने के बाद अगर आप नंबर्स जानना चाहते हो तो कोशिश ये टारगेट रखना कि 90 के अराउंड तो आप लोग टच कर ही जाओ।
अगर आपको सिर्फ एक नंबर चाहिए था। अगर नहीं अटेंड कर पा रहे हो, डिमोरलाइज करना चाहता नहीं हूं, कोशिश करते रहो बस, ठीक है? क्योंकि रियल एग्जामिनेशन से आपके मार्क्स के लेवल काफी ज्यादा हाई रहते हैं, जिससे कि ये अटेंड करना काफी इंपॉसिबल है। 80 प्लस भी अगर आप कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मार्क्स का लेवल वैसे भी थोड़ा हाई रहता है, रियल एग्जामिनेशन में थोड़ा लो रहेगा। तो ये कट ऑफ का बस मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक नंबर दे सकूं, और कुछ नहीं। अब बात आती है कि सर कैसे डेली कुछ पढ़ें। सबसे पहले मैं रिपीटर्स के बारे में बोलना चाहता हूं, जिन्होंने ऑलरेडी अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। ऑब्वियस बात है, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उनको डेली बेसिस पे सिंप्लीफिकेशन के 20 क्वेश्चन कम से कम, क्वाड्रेटिक के 20 को चेंज करो 20, और नंबर, क्योंकि ये पहले आपके पास इतना प्लेंटली अवेलेबल नहीं हो रहा था, ये पहले हिसाब से मैं 10-10 बोल रहा था, अब मैं आपको 20-20 बोल रहा हूं। व्हाई 20-20 बोल रहा हूं? बिकॉज अब आपके पास पीडीएफ बंडल्स अवेलेबल है। YouTube पे और टेलीग्राम पे मैंने जितने क्वेश्चंस करवाए हैं उसके पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो इतने प्लेंटी सोर्सेस अवेलेबल रख के अगर आप 10-10 क्वेश्चन कंजूसी की तरह करोगे तो क्या करे। और अगर मैं बात करूं तो नंबर सीरीज के भी 20 क्वेश्चन डेली, इससे क्या होगा, आपका स्पीड के ऊपर डेली बेसिस पे कमांड हासिल होता रहेगा। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन के 4 सेट लिखने का मतलब मैं पाई चार्ट, टेबल ग्राफ, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, इन सबसे आपको डेली कंफर्टेबल करवाना चाहता हूं, जैसे कि ग्राफ के प्लॉटिंग डिकोडिंग में आपको ज्यादा समय ना लगे रियल एग्जामिनेशन में। मिसलेनियस 20 क्वेश्चन बनते ही है ताकि सारे टॉपिक्स एक ही बार में आपको रिविजन हो। एक तो आप कोई भी पीडीएफ बंडल ले सकते हो, परचेस कर सकते हो, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर दोगे तो वहां पे जब आप फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चंस, बहुत से प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं तो अगर आप कुछ लेना नहीं चाहते या चैनल के अंदर घुसना नहीं चाहते हो तो आप मॉक टेस्ट जब आप ले लेते हो तो अगर आप एक मॉक दे देते हो तो जितना मैंने लिस्ट किया है उसका आधा चीज तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि आपको 10 अरिथमेटिक के सवाल तो वहां मिल जाएंगे, एक आध सेट तो डीआई वहां मिल जाएगा, आधे क्वेश्चन तो स्पीड मैथ्स के वहीं मिल जाएंगे। तो अगर आप डेली बेसिस पे एक एक मॉक भी दे रहे हो तो वो भी आपके लिए सही रहेगा। आपकी मर्जी, आप इतना करना चाहते हो या एक मॉक से भी सब कुछ कंपेंसेट करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, कंप्लीट आपका कॉल है। रीजनिंग के लिए पूरा का पूरा मैंने आपके लिए लिख रखा है कि डेली बेसिस पे इतने चीजों तो आपको जाने ही जाने हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो डेली बेसिस पे इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इससे क्या होता है, कंफ्यूजन रियल एग्जामिनेशन में कम होता है, स्पीड बढ़ जाता है ज्यादा। मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वन लाइनर्स, ये भी डेली करने हैं। अरेंजमेंट्स में लीनियर, सर्कुलर, स्क्वायर, पैरेलल और ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट्स आपको डेली कोशिश करना है। पजल्स में आपको फ्लोर बेस्ड पजल्स, मंथ बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, कंडीशनल बेस्ड पजल करने हैं। इसके लिए भी सेम सजेशन मेरे तरफ से, पीडीएफ बंडल लेना चाहते हो परचेज कर लो पीडीएफ बंडल। और अगर पीडीएफ बंडल की आप बात करो तो पीडीएफ बंडल में आपको 2 सजेस्ट कर दे रहा हूं। एक तो अनअकैडमी का लाइट, हमारा अनअकैडमी का ही है, इसमें आपको सोर्सेस मिल जाएंगे। नहीं तो गाइडली से भी आप ले सकते हो। ये गाइडली को जो मैं बोल रहा हूं ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, जस्ट बिकॉज कमेंट सेक्शन पे ज्यादा बच्चे इसका नाम ले रहे हैं तो मैं आप तक एक जेन्युइन चीज पहुंचाना चाहता था, दैट्स बिकॉज मैंने इसका नाम लिखा। इसके कम प्राइस में आपको बहुत एम्पल प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, इसीलिए मेरा सजेशन ये था आपके लिए। अगर हम आगे की बात करें तो रीजनिंग इंग्लिश में आपको डेली बेसिस पे रीडिंग कंप्रेहेंशन तो करने ही करने हैं और क्लोज टेस्ट करने ही करने हैं, जिससे कि फिलर और पैराग्राफ रीडिंग का हैबिट बना रहेगा। एरर डिटेक्शन करते ही आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट यानी कि रेक्टिफिकेशन तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, और पैराजंबल करते ही आपके सेंटेंस के बीच का जो कनेक्शन है वो पता चल जाएगा। मतलब इससे ही आप ऑलमोस्ट कह सकते हो कि डेली कंप्लीट इंग्लिश कर रहे हो। अगर आप ऐसे अलग से नहीं जाना चाहते हो तो जब आप एक मॉक टेस्ट डेली का दे रहे हो, और ये मैं उनको कह रहा हूं जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे एक मॉक में, तो आपके लिए ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं होगा। या तो एक मॉक लगाओ या तो पीडीएफ बंडल लेके इन सबको परचेस करो। अब सर मैं एक बिगिनर हूं, मैंने कहा तो सर मैं कैसे क्या कुछ पढ़ूं, तो भाई साहब हमेशा मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि अगर आप क्वांट खत्म करना चाहते हो तो पहले इन प्राइमरी टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन, फिर क्वाड्रेटिक, फिर नंबर सीरीज, फिर डीआई, और उसके बाद आइएगा सेकेंडरी टॉपिक्स एरिथमेटिक। जब आप एरिथमेटिक कर दोगे तो क्वांटिटी बेस्ड प्रॉब्लम, डेटा सफिशिएंसी उसी में हो जाएगा। लेकिन इस डेटा इंटरप्रिटेशन के अगर आप यूनिक अप्रोचेस जानना चाहते हो कि रेशियो से कैसे सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज से कैसे सॉल्व किया जाता है, एवरेज से कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर यूनिक तरीके से करना चाहते हो तो एरिथमेटिक के 3 टॉपिक परसेंटेज, रेशियो और एवरेज पहले कंप्लीट करके आप डीआई के पास जाओगे तो आपको डीआई और अच्छा से समझ में आएगा और कम समय में आप सवालों को कर सकते हो। या तो आप एक ओल्ड स्कूल पैटर्न फॉलो कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको एक तरक्की के लिए कहना चाहता हूं पहले परसेंटेज, रेशियो, एवरेज के बाद डीआई कंप्लीट करो, फिर बाकी के अरिथमेटिक टॉपिक्स कंप्लीट करना। रीजनिंग में पहले प्राइमरी टॉपिक्स में हमें इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनको कंप्लीट करना है। फिर ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट कंप्लीट करना है। इन सबको अपने झोले में डालने के बाद आप थोड़े कॉन्फिडेंट फील करोगे, उसके बाद ही आपको पजल्स और अरेंजमेंट्स के पास जाना है और इनको कंप्लीट करना है।
इंग्लिश में मैं सबसे पहले आपको कहूंगा कि आरसी रीडिंग कंप्रिहेंशन बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि वहां पे रीडिंग हैबिट स्किल्स डेवलप होता है, अंडरस्टैंडिंग मतलब इंग्लिश का जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होता है। फिर एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वर्ड स्वैप, ये तो कभी कंप्लीट नहीं होता है, इनको पहले कवर अप करना होता है, जैसे करके इनके बारे में थोड़ा कंफर्टेबल बनना होता है, क्योंकि ये लिटरेचर सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो ये कभी कंप्लीट तो हो नहीं सकते, तो इनके साथ बस कंफर्टेबिलिटी बनाना है। फिर सेकेंडरी टॉपिक्स, मैच द कॉलम, इडियम्स और वोकैबुलरी, इनको मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये नाम बड़े दर्शन छोटे, इसमें इडियम्स और फ्रेजेस में एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे, लेकिन पेपर में क्वेश्चन नहीं आ रहा। ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, वो कहना गलत है, आ सकता है, आके 5 मार्क के क्वेश्चंस आपको वोकैबुलरीज, फ्रेजेस, इडियम से आएगा आपके लिए, लेकिन मेहनत कितना, बहुत ज्यादा। तो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो, एबव एवरेज स्टूडेंट हो, देन आई विल सजेस्ट यू टू गो विद दिस सेकेंडरी टॉपिक्स। बट अगर आप पुअर हो इंग्लिश में, तो आई विल सोनली मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपना पूरा का पूरा फोकस, आई विल सजेस्ट यू टू स्टिक विद द प्राइमरी टॉपिक्स फर्स्ट। क्लियर? यहां तक बात खूबसूरत, आगे बढ़ते हैं। अब बात है कि सर ये तो आपने बता दिया, ये कंप्लीट कर देना, ये कंप्लीट कर देना, ये कंप्लीट कर देना, कैसे करूं? अब देखो, इनके लिए आपको एक एक एजुकेटर्स चुनने होंगे। अगर आप क्वांट के लिए मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लस पे हो या फिर यूट्यूब पे हो, अगर आप यूट्यूब पे मुझे फॉलो कर रहे हैं तो यूट्यूब पे आप जब बिगिनर्स मेरे चैनल पे आएंगे तो आपके पास एक प्लेलिस्ट रहेगा, कंप्लीट क्वांट फॉर आईबीपीएस, एसबीआई, आरआरबी, पीओ क्लर्क 2023। उसमें सबसे पहला वीडियो सिंप्लीफिकेशन का कंप्लीट वीडियो है, 4 घंटे वाला, 3.5 घंटे वाला, उसको एक बार देखिएगा। फिर आप आ जाइएगा क्वाड्रेटिक जो सीक्वेंस है, फिर आप आ जाइएगा नंबर सीरीज। ठीक है? अगर आप ओल्ड स्कूल पैटर्न फॉलो करना चाहते हो तो एक ही सांस में डीआई को कवर अप कर लेना, नहीं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उसके बाद जब आप टॉपिक्स देखोगे तो आपके पास उसी के नीचे, नहीं तो एक कंप्लीट एरिथमेटिक अलग से मैंने प्लेलिस्ट नाम बना दिया है, उसके नीचे तो मिल जाएंगे, लेकिन एक अलग कंप्लीट एरिथमेटिक प्लेलिस्ट में आप पहले परसेंटेज, रेशियो, एवरेज सब आपके लिए स्पून फीड के लिए सीक्वेंस में भी रखा गया है। इन तीनों को कंप्लीट करने के बाद आप डीआई को कंप्लीट कर लेना, और फिर आप वो जो सीक्वेंस है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, फिर आपका टाइम एंड वर्क, फिर आपका पाइप्स एंड सिस्टम्स, फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, फिर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का ये पुराना वीडियो है, नया वाला बड़ा वाला 6.5 घंटे का वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया है, एक बार जाके जरूर से देखिएगा। बाकी सारे टॉपिक्स, टाइम एंड डिस्टेंस, सब कुछ वहां पे आपको मिल जाएगा। बोटन स्ट्रीम, ट्रेन्स, एज प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, फिर आपके परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, सब कुछ, उन सबको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं तो अगर आप मुझे प्लस पे फॉलो कर रहे हैं, ये तो मेरा यूट्यूब वाला क्लास है, तो आपको बस सर्च करना है अनअकैडमी पे एपिक कोर्स बाय कौशिक मोहंती, या फिर मेरे प्रोफाइल पे जब आप जाओगे तो आपको मेरे सारे एपिक 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 दिख जाएंगे। उस एपिक में आपका सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले एपिक में इधर से चल रहा हूं, ठीक है? सबसे नीचे जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा एपिक कोर्स ऑन कंप्लीट क्वांट फॉर एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, और उसमें होगा आपके पास सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक, फिर परसेंटेज और उसमें होगा नंबर सीरीज, फिर रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, एजेस, फिर ऐसे आपके एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ऐसे करके एपिक के आगे आगे जाओगे। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सारे एपिक के कोर्स कंप्लीट कर लेना, आपका पूरा का पूरा क्वांट कवर अप हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग की बात करो तो रीजनिंग भी इसी करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे है। मैं सिर्फ रीजनिंग आपको यूट्यूब पे ही पढ़ाता हूं, मतलब प्लस या पेड प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ाता। तो आपको मेरे सारे सिलॉजिज्म, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन सबके वीडियोस, कोडेड इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, मशीन इनपुट आउटपुट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये सब आपको मिल जाएंगे आपके रीजनिंग क्रैश कोर्स के प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक बार जरूर से जाइएगा, काफी कुछ इस चैनल पे आपके लिए रखा गया है। अगर सर हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैंने कहा सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हम प्रैक्टिस कहां से कर सकते हैं? आपके लिए एक प्लेलिस्ट है, बैंक एग्जाम्स 2023 प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेशन। बैंक एग्जाम्स 2023 प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेशन 1 से लेके, आप बस इन 4 सेट्स को देखो ना, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, एक बार देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल पे स्पीड मैथ मैंने करवाया है, वहां पे किस लेवल पे मिनी मॉक टेस्ट जो है वहां पे सब कुछ है, डीआईबी है, अरिथमेटिक है, सब कुछ है वहां पे। मिनी मॉक टेस्ट के बाद सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, भर भर के वीडियोस वहां पे है। कितने वीडियोस टोटल अगर हम बात करें तो 70 वीडियोस हैं। कंप्लीट करो ना, देखते हैं कितना एग्जाम से पहले आप कंप्लीट कर पाते हो। सोर्सेस सैंपल है, आप बस चीट मत करना खुद को। सर नहीं सर, मेरे प्री के लिए मैं चीजों को पूरा रेडी कर चुका हूं, चाहिए तो मुझे मेंस का कुछ दो। मैंने कहा क्या चाहिए? सर एरिथमेटिक। मैंने कहा कंप्लीट एरिथमेटिक मेंस के लिए एक क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज है। क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज में सारे के सारे मेंस लेवल टॉपिक वाइज मैंने 5-5 वीडियोस में कंप्लीट कर रखा है। पूरा बुक आपको एक कंप्लीट करवा दिया है। परसेंटेज
डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 हर एक सीरीज में आपको 5-5 क्वेश्चन, 50-50 मेंस के क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक टॉपिक के। परसेंटेज के बाद रेशियो प्रोपोर्शन के 5 वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आगे टाइम एंड वर्क, ये प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के वीडियोस मिल जाएंगे आपको 5 वीडियोस। फिर आपको मिल जाएंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन के वीडियोस। फिर आपको मिल जाएंगे टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स के वीडियोस। तो ऐसे करके आपको सारे के सारे वीडियोस यहां पे मिल जाएंगे। तो यहां पे क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज फॉर मेंस लेवल एरिथमेटिक है। सर एरिथमेटिक नहीं, मुझे डीआई चाहिए। मैंने कहा तुम बस बदलो। डीआई के लिए आप लोगों के पास एक है मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपके पास 57 वीडियोस है जहां पे मैंने हर किस्म के डीआई आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। उस प्लेलिस्ट को आप कंप्लीट कर लो और आपके सारे अपकमिंग बैंक एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयार हो गए। फनल डीआई, कैंडलस्टिक डीआई, मेंस लेवल वेन डायग्राम डीआई, अरिथमेटिक टॉपिक बेस्ड डीआई, टॉपिक वाइज डीआई, टाइम एंड वर्क डीआई, स्पीड डिस्टेंस डीआई, एसआईसीआई डीआई, प्रॉफिट लॉस डीआई, प्रोबेबिलिटी डीआई, मेंसुरेशन डीआई, हर किस्म के डीआई मैंने आपके लिए वहां पे रखा है। उसमें भी आपको 57 वीडियोस मिल जाएंगे। तो जरूर से इन सारे प्लेलिस्ट का आपके प्रिपरेशन जर्नी में काफी इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। तो जरूर से एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में इन सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिएगा, यही मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा। उम्मीद करता हूं मैंने आपके सारे पॉइंट्स ले लिए कि डेली आपको क्या कुछ करना होता है। डेली रूटीन में मैंने आपको बताया कि कितने कितने क्वेश्चन करने हैं। या फिर अगर आप एक चीज मैं कहना चाहता हूं, अगर हम बिगिनर हैं तो डेली बेसिस पे हमें क्या करना है। आपने तो सर उसके बारे में कुछ नहीं कहा, आपने तो रिपीटर्स के लिए बीच में स्लाइड दिखा दिया, ये करना है। मैं बिगिनर हूं, मुझे डेली क्या करना है। आपको कभी डेली क्या करना है कभी नहीं सोचना है। आपको बस अपने सिलेबस को स्मूथली खुश होके, मतलब खुश मतलब हैप्पीली कंप्लीट करना है। थोड़ा स्लो जाना है, थोड़ा स्टेडी जाना है, थोड़ा आराम से जाना है। समझने के लिए समय लगता है, समय लेना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए समय लगता है, समय लगना है। ऐसा नहीं कि आप एक शॉर्ट टर्म गोल लेके आए कि आरबीआई असिस्टेंट को मैंने टारगेट किया तो 2 महीने में सब कुछ खत्म कर दूंगा, प्रैक्टिस कर दूंगा, सिलेक्शन ले लूंगा। वैसा नहीं, आप एक लॉन्ग टर्म गोल लेके आओ कि जो पढ़ूंगा सीखूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। मेरा डेली कोई टारगेट नहीं रहेगा क्योंकि मैं चीजों को सीखने में समय देता हूं। टारगेट वो लोग लेते हैं जिन लोगों का ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो प्रैक्टिस में टारगेट इंप्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए आपको अपने सारा फोकस सीखने पे देना है और सीखने के लिए कोई टारगेट्स आपको डेली बेसिस पे नहीं। उम्मीद करता हूं सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। सिर्फ एक चीज के, अगर आप सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, आपके पास एम्पल सोर्सेस, प्लेंटी, सब कुछ मैंने बता दिया है। अब आपका सिर्फ एक चीज है कि सर मॉक्स को कैसे अटेम्प्ट करूं और मॉक्स को कैसे एनालिसिस करूं, मॉक्स में मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, उसके बारे में एक बार बता दो। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, आप जब मॉक्स दोगे तो मॉक्स के प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस से मेरा मतलब यह है, बड़ा सिंपल सा, कि आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्यूशन रेफर कीजिएगा जिन क्वेश्चंस को आपने करेक्ट बनाया। सर ये तो मेरे एनालिसिस का कभी हिस्सा था ही नहीं, इसीलिए तो बताया। इससे क्या होता है कि आपने जो क्वेश्चन करेक्ट बताया, अगर आप उसके सॉल्यूशन देखोगे, अगर आपको कोई बेटर अप्रोच मिला जो कि कम टाइम वाला है, लेने वाला है, तो अगले मॉक में अगर उसी टाइप का कोई क्वेश्चन आगा तो आप उस अप्रोच के साथ कम समय में उस सवाल को बना के जो समय बचाओगे उससे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस करके अपने मार्क्स को पुश कर सकते हो। तो पुश मार्क्स ऐसे किया जाता है, ये पहला तरीका है कि अगले में मैं कम समय में क्वेश्चन को करूंगा और ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लूंगा। दूसरा चीज क्या है, आप उन क्वेश्चंस को जाना जो आपके गलत हुए हैं, उनके सॉल्यूशन को रेफर करना। ऑब्वियस बात है, वहां पे आपको नए नए चीजें देखने के लिए मिलेंगे। वो गलती जब आप अवॉइड करने लगोगे तो आपके क्वेश्चंस और ज्यादा मार्क्स अटेम्प्ट, मतलब आपके और ज्यादा मार्क्स आने लगेंगे। जो क्वेश्चंस आपने कंप्लीटली लीव किया है, उसके पास जब उसका सॉल्यूशन आप देखने जाओगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ने के बाद भी आप उन क्वेश्चंस को स्किप कर रहे हो, कहीं उनके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर तो नहीं। मैं उसको एक बार दोबारा रिवीजन दे दूंगा, जिससे कि अगले बार जब आप मॉक देने आओगे तो उस क्वेश्चन को करके आप मार्क्स को पुश कर सकते हो। ऐसा कोई टॉपिक है क्या जो मैं नहीं पढ़ा और उसी से मुझे बार बार क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं? हाँ सर, ऐसे भी टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी। उनको जब आप पढ़ लोगे तो उनके क्वेश्चंस भी आप अटेंड कर सकते हो, तो मॉक्स में मार्क्स बढ़ेंगे। तो मॉक्स में मार्क्स यूं नहीं बढ़ते खाली मॉक देने से ना, एनालिसिस मतलब सही तरीका क्या होना चाहिए सवालों को सॉल्व करने का, गलती कहां पे है, क्यों मेरा सिल्ली मिस्टेक हो रहा है। मेरा सिल्ली मिस्टेक क्या मेरे कैलकुलेशन स्पीड को पुश करने के वक्त, बूस्ट करते वक्त, ज्यादा तेजी से करते वक्त हो रहा है, मैं थोड़ा कम स्पीड में करूंगा। गलतियां ना करूंगा तो वो क्वेश्चन जब मार्क्स नेगेटिव की जगह पॉजिटिव होंगे तो मार्क्स बढ़ेंगे। यही होता है एनालिसिस का नतीजा। अगर मैंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेते हैं, जो पढ़ने के बाद भी गलती हो रही है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ये आप अगर अपने मॉक्स को करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मॉक्स का प्रॉपर एनालिसिस। उम्मीद करता हूं कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है कि आपको पेपर में क्या कुछ करना है। बाकी आप लोग समझदार हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे लोग मुझे अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे पेड क्लासेस के अलावा आपके फ्री क्लासेस भी चलते हैं। और अगर आप
ये कोड लगा के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा CD लाइव। आपको आपका जो मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अभी चल रहा है वो मिल जाएगा। एंड मेक श्योर एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सारे एजुकेटर्स के सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप मेरे बैचेस के बारे में पूछना चाहते हो तो मेरा अभी चल रहा है सबसे पावरफुल कोर्स इस पूरे सीजन का, पूरे साल का, जगरनॉट कोर्स ऑन कंप्लीट अरिथमेटिक, जहां पे हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए हैं। और इस क्लास का टाइमिंग रहता है दोपहर 12 बजे, तो जरूर से जुड़िएगा मेरे साथ अनअकैडमी प्लस पे। तो यही कह के आज का सेशन को एंड कर रहा हूं। सेशन कुछ फ्रूटफुल लगा होगा तो जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।